महाराज बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर सार। तब उतरे जाए बाग में, अहदी हुआ पहुँचा दाए। सो तो गया रामनगर, पहुँच अपने पहुँचाए। पांच अपने पहुँचाए। तीन ने रोके बाग में, तब आई पहुँचे देवकरण। तीन से बातें होने लगी, लड़े चार पहर मोमिन। लड़े चार पहर मोमिन। फरमाइए सुन। आप श्री राजी महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज रामनगर से जब गढ़ा स्थान का नाम है जिसको आज जब्बलपुर कहते हैं, तो वहाँ जब अभी पहुँचे थे तो वो शेख इधर के बाद कल बताया था अहदी गुलाम मोहम्मद, अब वह उसको पता चला तो वह अपने 5 आदमियों को भेजता है कि जाओ उन वैरागियों को रोक लो। उन्होंने आके जहाँ सुंदर साथ का रात्रि को पड़ाव पड़ा था, ठहरे हुए थे, वहीं आके घिरे और मोमिन भी सुंदर साथ कोई ऐसे तो थे नहीं। 4 पहर तक लड़ाई हुई और उन्होंने 5 को पकड़ करके स्वामी जी के हवाले किया। तब स्वामी जी ने उनको बैठ के चर्चा सुनाई और सनंद ग्रंथ से अपनी पहचान कराई। पाँव लगे कि जी हमसे भूल हो गई, हमें नहीं पता था। तब वो जाते हैं उधर रामनगर की तरफ। अब इधर क्या होता है, स्वामी जी की अंतिम इच्छा थी कि किसी तरह शालीमार की आत्म जागृत हो जाए। तो यहाँ लालदास जी को फिर कहा कि लालदास एक ट्राई फिर करो, जाओ दिल्ली, शायद औरंगजेब से मुलाकात हो जाए, उसको पहचान हो जाए, फिर भले आवे या ना आवे। तब लालदास जी ने कुरान को खोला और स्वामी जी के पास ले गया। ध्यान देना, तो हैरून और फैरून का प्रसंग निकला। अरब कंट्रीज के अंदर एक रिवर है, आज भी है, जिसका नाम नील रिवर है। तो वहां पर फैरून बादशाह का राज था। तो उसने क्या किया, उसका छोटा भाई जिसका नाम हैरून था, उसको मार पीट करके राज छीन लिया। ये मुसलमानों की पुरानी हिस्ट्रियां कहती हैं कि राज लेने के लिए बाप तक को भी कत्ल कर देते थे और उसको जंगलों में भेज दिया, निकाल दिया अपने वतन से। अब वो हैरून बादशाह, ध्यान दो, जंगलों में घूम रहा है। एट दैट टाइम मूसा पैगंबर पर्वत पर बैठ करके कोह तूर पर अपनी तपस्या कर रहा था, भक्ति कर रहा था। तो उसको दर्शन हुए। तो उसने कहा तू ऐसे कर, अब ध्यान से समझना जरा, फैरून बादशाह को गर्क करना है, मारना है, ये बहुत जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। तो वो कहते हैं मेरे अल्लाह ताला, मूसा पैगंबर, वो बादशाह, मैं एक फकीर, तो कैसे काम चलेगा। तो बहुत उसने ट्राई की। अपने जो अनुयायी थे, शिष्य थे, जो खुदा पर, परमात्मा पर यकीन लाते थे, वो जाते थे लड़ने के लिए, उनके पास कुछ हथियार तो नहीं, वो राजा और वो फकीर के आदमी क्या करे। तब उसने फिर दुआ की कि हे मेरे अल्लाह ताला, वो एक बादशाह है, मैं एक फकीर हूँ, तो
किस तरह से लड़ाई हो सकती है? उसने मुझे कोई ध्यान दो, ऐसा राजा दो जिसको तुम्हारे पर विश्वास हो। तो उन्होंने कहा, देख, फ़िरौन का भाई हैरून जंगलों में घूम रहा, उसको जाके मिल। तो एक तो उसके साथ कुछ साथी हैं, कुछ तेरे जो है मानने वाले हो जाएंगे। तो कहने लगे, फिर भी हम कम पड़ेंगे। तो मूसा की छड़ी आज भी प्रसिद्ध है। तो खुदा ने उसको एक छड़ी बख्शी और एक रुमाल बख्शिश में किया कि इस छड़ी को तू जो कुछ कहेगा, करामात की सोटी कहते हैं उसको, छड़ी, तू जो कुछ कहेगा वो ये करती रहेगी। तो रुमाल तू जिसके सिर पे डाल देगा उसको कोई मारेगा नहीं। तब हैरून बादशाह को वो मिला, मिल करके कहा, तू चल, मैं तेरे साथ चलता हूं। तो दरिया नील के ऊपर छड़ी को कहा, पुल बन जा। समझ लग रही है ना? तो पुल बन गया। कहने लगे, लड़ना ना उससे, जाके उसको बिगल बजा के चैलेंज कर दे, कौन? हैरून। कहो, फ़िरौन निकल बाहर, अब मैं तेरे से लड़ने के लिए तैयार हूं। तो अहंकार वाला होगा, उसको बहुत गुस्सा आ जाएगा। सेना लेकर के जब वो अटैक करने के लिए आवे तो हैरून को कह देना थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। तो जिस वक्त फ़िरौन अपनी सेनाओं के साथ बिल्कुल पुल के सेंटर में आ जाए तो तू नीचे से छड़ी खींच लेना। और ऐसा ही हुआ। जब ऐसा हुआ तो सारा फ़िरौन अपनी सेनाओं के साथ दरिया में डूब के मर गया। अब इसको घटाओ इधर। फिर मूसा पैगंबर कौन है? स्वामी जी। हैरून कौन है? छत्रसाल जी। और फ़िरौन कौन है? औरंगजेब। तब छत्रसाल लालदास जी कहते हैं, स्वामी जी, बिल्कुल वही सारी चीज हो रही है। जब तक अपने को भी कोई अपना भाई परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं मिलेगी ना, फिर आपके आशीर्वाद से वो जीत जाएगा और तब जाके फ़िरौन औरंगजेब अपने हाथ में आ सकता है। उन्होंने कहा, ठीक है। अब यहाँ से काम बंद करके अब छत्रसाल जी की मुलाकात की तैयारी होती है। अब फिर चलिए रामनगर। वहां क्या होता है वह प्रसंग सुनिए। तब खुदा ने दिया। क्या दिया? जब कहा था सूरत सिंह सुनी, फिर खुदा ने क्या दिया? पहले सूरत से सुनी। सबसे पहले जब स्वामी जी केतकी नदी पर विराजमान थे तो चर्चा सुनने कौन आया था? सूरत सिंह आया था, जिसने ऊपर जाके अटारी के बिठा के मांगा था मेरा केस जीत जाए। अब केस तो जीत गया, उसके दिल में बहुत प्रभाव हुआ। अब वो आके चर्चा सुनता है, एक एक बात को सुनिए और तारतम ले लेता है। अब उसको पहचान हुई, उसका फ्रेंडशिप किसके साथ था? देव करण जी के साथ। छत्रसाल जी के भाई का लड़का जिसको भतीजा कहते हैं, उसका नाम देवकरण था। तो किसी कारणवश घर में 1000 बात होती है तो रसाई करके रूठ करके वो रामनगर आया हुआ था। देव जी को दिखाया। देवकरण जी सूरत सिंह की सोबत से स्वामी जी के चरणों में आए तो कहा पैगंबर। तब उसको कहा, क्यों? जब उसने चर्चा सुनी, ले लिया, पता चला कि यही बुद्ध निष्कलंक अवतार है। तो एकदम कहता है, स्वामी जी, मेरे चाचा छत्रसाल जो है 12 वर्ष से आपकी राह देख रहे हैं, क्योंकि उनको 1728 में स्वप्न के अंदर आपने दर्शन दिया था और तुम्हारी मोहर का रुपया भी उसकी मुट्ठी में था। तब सवेरे उठ के उन्होंने हमें सबको बताया कि कोई सफेद वस्त्रों वाले विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार मुझे मिलने के लिए चल चुके हैं कहीं से। तो वो स्वामी जी कहाँ से चले थे? सूरत से। प्रसंग आ चुका है, हजरतें इत्तेहाज करी, लेने को वक्का, कूच किया, फतेह करी दजाल की और कूच किया दारुल बक्का, जहां अपनी राजधानी बनानी थी।
तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये देवकरण स्वामी जी से रामनगर में टॉक करता है कि अब मैं जाता हूँ, जा करके उस जो है अपने चाचा को बताता हूँ, तो वो सुनते साथ ही स्वामी जी आपके स्वागत के लिए तैयार हो जाएगा। श्री जी साहेब जी को बुलावने। और अब वो गया, ध्यान देना, जाके मऊ में, मऊ सानिया, जिस समय हम पन्ना जी झांसी से जाएं तो बिफोर छतरपुर, छतरपुर से पहला 15 मिनट उस गांव का नाम आज भी मऊ सानिया है। और महाराजा छत्रसाल जी के राज्य की चिन्ह की सारी बातें वहां पर पढ़ी हैं। जिस तलवार से छत्रसाल जी लड़ा करते थे उसका वेट आज 35 kg है, और वो भी उनको हल्की लगती थी। तो 25 kg की लोहे की पट्टी इधर बांधते थे और 25 kg की लोहे की पट्टी इधर बांधते थे। जो झाबा पहनते थे, आई हैव सीन विद माई ओन आईज, वो झाबा ही 5 फुट का था। इट मीन्स कम से कम छत्रसाल जी का कद जो है 7.5-8 फुट से कम नहीं होगा। तो वो सारे निशान सब कुछ पड़े हैं और वो वहां राज करते थे। अब उसने आकर के ये बताया कि वे चाचा संभाल के बुलाना, क्योंकि आगे आगे स्वामी जी हैं तो पीछे पीछे औरंगजेब की दूत या सेनाएं चल रही हैं। दोनों का क्या हुआ चल रहे, तो मैं को किसी से कम हूं। बस वो तैयार हो गया बुलाने के लिए। जाओ देव जी तुम, जाओ देवकरण तुम जाओ और ये मेरे से पत्र ले जाओ, स्वामी जी को बुलाने की सारी व्यवस्था करो। लाल उत्तम को ले जाओ। अब उधर से लालदास जी को जब हुक्म हुआ था कि तुम जाओ छत्रसाल जी को समझाओ, लालदास जी और उत्तम दास जी ने आके भविष्य की सारी बातें ग्रंथों से, गीता से, उत्तम पुरुष की पहचान और भागवत से और भविष्य पुराण से बताया कि भाई ये देखो कलयुग में इस समय पूर्ण में परमात्मा ही बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में संसार में प्रकट होंगे। विश्वास आ गया। ये है अंकुर की पहचान होती है। जब इतनी चर्चा सुनी फिर संकोच किस बात का? कोई गैम्बलिंग खेलने जाना है कि ड्रिंकिंग करने जाना है जिसके लिए शर्म है? एक चीज की पहले कई सुंदर साथ होते हैं। बचपन में माता पिता के कहने से तारतन तो ले लिया, पता ही नहीं तारतन क्या है, पता ही नहीं राज्य कहते किसको है, पता ही नहीं कि महाराज जी ने कान में क्या कर दिया, तो उस तारतम का फायदा क्या? उसको काउंट मत करो कि हमें तारतम मिल चुका है। अब समझ आई, सारी बीतक सुनी, समझी हम कौन हैं, हमारे धनी कौन हैं, परम धाम कहाँ है, क्या चीज है। उसके बाद राज्य के सामने बैठ के तारतम लो, फिर वाणी पढ़ना, देखना खुद ब खुद समझ आनी शुरू होती है कि नहीं होती। तो अब छत्रसाल जी जब पूरा समझ गए तो देवकरण को कहा, देवकरण लालदास जी और उत्तम दास आए तो थे मुझे समझाने, मैं स्वीकार करता हूं। अब तुम इनको लेके स्वामी जी के पास जाओ और उनको बुला के ले आओ, मैं उनके स्वागत की सब तैयारी करता हूं। कहाँ से विदा होए के, कहाँ से विदा होकर के आए अगर ये पहुंचे। ध्यान दो, स्वामी जी उधर से जबलपुर गढ़े से चल के कहाँ आ गए? अगरिये। अब ये लोग वहां जाके मुलाकात करते हैं, जाए मिलते राज। लालदास जी स्वामी जी को ले जाते हैं कि बस स्वामी जी आपकी अपार कृपा से छत्रसाल जी बुलाने के लिए तैयार हो गए हैं, अब आप कृपा करके जो है वहां चलिए। तो स्वामी जी कहते हैं यहाँ से अगरिये से पन्ना जी बिल्कुल नजदीक है, पहले अपन वहां चलते हैं। तो स्वामी जी सब सुंदर साथ को लेकर कहाँ आ गए? पन्ना जी। उस समय कोई मकान पन्ना में नहीं होता था। जंगल में गौड़ लोग, जो जंगली लोग होते हैं, फक्त वही रहते थे। जो सुंदर साथ पन्ना जी गए हैं, नदी देखी होगी, नदी के ऊपर पुल बाद में बना और आम कैरीने के जो पेड़ होते थे, इसलिए उसका नाम क्या था? अमराई घाट, आमनो घाट। तो उस जगह पर आके डेरा लगाया, डेरा किया अमराई में।
आकर के वहां डेरा किया और झंडे की चितलियाएं। बस ये है चीज पन्ना जी का जो महत्व है। देखते साथ ही सामने वो टेकरी थी, क्या लगे बस लाओ बस, कहीं झंडा नहीं लगाया। ये वो टेकरी है जहां शंकर भगवान जी उमा को लेकर के आए थे। शिव शंकर कह गए उमा से ऐसा कलयुग है। क्या हुआ था ध्यान के साथ सुनिए। वो प्रसंग क्या है कि सतयुग के अंदर शिवजी महाराज जब भविष्य की सारी बात बता रहे थे तो उसमें आया कि 28वें कलयुग में पूर्ण ब्रह्म आएगा। तो उमा कहते हैं प्रभु ओ आएगा था तब तो आएगा, कहां पर आएगा? भारतवर्ष में आएगा। तो भारतवर्ष तो इतना बड़ा देश है। कहने लगे ना, मध्य प्रदेश के किनारे पर आखिर में कोना में छिल्ला जिला में जो है किलकला नदी के किनारे के ऊपर आए। कहने लगे मुझे तो अभी लेके चलो। ध्यान दो, सतयुग का प्रसंग बता रहा हूं, शास्त्रों में है। शंकर भगवान जी लेके आ गए जहां आज वो झंडा महारानी जी के मंदिर जाते हैं ना तो रास्ते में है, वहां पर शंकर भगवान ने अपना सुखपाल या जो भी जिसमें विमान में चलते हैं उतारा। झाड़ था, झाड़, उस समय को मंदिर या चिन्ह थोड़े थे, तो झाड़ की परिक्रमा लगा के पगे लगा झाड़ के। उमा कहते हैं प्रभु वाकई भोले हो, अरे कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई भगवान का स्थान नहीं, तो मत्था टेक रहे हो। कहने लगे तुझे इस धरती का पता क्या है? स्वर्ग भी इतना पूज्य नहीं है जितनी ये धरती है। इस जगह पर पूर्ण ब्रह्म उतरेंगे और अपने हाथ से अपनी ध्वजा लगाएंगे। ये इतनी पवित्र जो है धरती है। कहा है मैं तुम्हें बताया पद्मावती केन शब्द मध्य पृष्ठे विराजिता इंद्रावती नाम सहदेवी भविष्यंती करव युगे। इतना यह पवित्र स्थान होगा, सारे देश का वो भ्रमण करेंगे, झंडा कहीं नहीं लगाएंगे। देवचंद जी ने नौतनपुरी में कोई झंडा नहीं लगाया। स्वामी जी चले सूरत में कोई झंडा नहीं लगाया। स्वामी जी अरब भी गए, सब जगह गए, दिल्ली भी गए, उदयपुर गए, मंदसौर गए, औरंगाबाद गए, कहीं भी झंडा। जैसे ही पन्ना जी पहुंचे तो ठौर झंडे की चित लिया कि बस यही हमारा झंडा लगेगा और यही सब आत्माओं को जगा जगा के इकट्ठा करेंगे। इनमें सिरदार अक्षरातीत। आप ध्यान के साथ के प्राणनाथ कौन है? हमारे बड़े बड़े महानुभाव कहते हैं प्राणनाथ के गुरु जी देवचंद जी, जिनको आज दिन तक शहूर नहीं आया कि प्राणनाथ कहते किस। और फिर क्या लिखते हैं, देवचंद्र और प्राणनाथ कृष्ण के फॉलोअर थे, उन्हीं की पूजा करते थे। कुछ लिखें, वाणी किसी की लिखी हुई नहीं, ये खुद प्राणनाथ जी की अपनी वाणी। कहते हैं कि जितने भी लोग थे सुंदर साथ थे, उनमें सरदार कौन था? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, इसको कहते हैं प्राणनाथ। फिर यदि वो लोग वाणी पढ़ें तो मन का शन से मिट जाए। एक प्रकरण आता है जिसमें स्वामी जी स्वयं कहते हैं किरंतन में, रेहू नाही, रेहू नाही। गुजराती सुंदर साथ बैठे हो, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं सिद्ध साध संतरी। कि भाई ना मैं कोई रिद्धि सिद्धि वाला बाबा हूं, ना मैं कोई साधु महात्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं अपरस से नहीं मिलूंगा, मैं जप से नहीं मिलूंगा, मैं तप से नहीं मिलूंगा, मैं माला से नहीं मिलूंगा, मैं भक्ति से नहीं मिलूंगा। फिर भी हम माला पे माला गट के चले जा रहे हैं। क्यों? वाणी पढ़नी नहीं। पता कैसे चले प्राणनाथ जी कौन है? अपरस से पढ़े, जप से पढ़े, तीर्थ से पढ़े, सबसे पढ़े, मैं जहां हूं सो हूं। पढ़ो निरंतर। प्रॉब्लम तो ये है और चीजों के लिए समय है, एक वाणी पढ़ने के लिए नहीं। सारी उम्र सुंदर साथ बनते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं। 100 साल के नाव साथ में धनी अनुभव संवेद,
लाख आचार कर लो, लाख गुरु बना लो, कुछ होने वाले नहीं है। आपकी आत्म जागृति नहीं होगी। इस वितक से पहचान है हम कौन हैं। प्राणनाथ कहते किसको हैं और वाणी क्या क्या लिखा है। सर तीन में सरदार अक्षरा, खुद राज्य राज अपनी आत्मा के सरदार हैं। देख अपना ठोर सुख पाए, देख अपना ठोर कि बस भाई ये अपना ठिकाना है, बड़ा सुख हुआ। डेरा करत जब पन्ना में वहां अमराई घाट पर डेरा करने लगे, वो गौड़ लोग जो थे वन में, उन्होंने कहते भागो रे भागो, कोई संतों की टोली आई है, अगर ये पानी पी लेंगे नदी का तो इनकी तो मृत्यु हो जाएगी। अपने को भाग के चलें और साधुओं को बिठाया कि वो साधु बाबा इनका पानी नहीं पीना। सबने आए दर्शन करें, सब गौड़ लोगों ने आकर के जब दर्शन किया तो दिल में भाव आया भी अच्छे लोग हैं। कहे सुनो सब साधु, तब हाथ उठा करके जंगली बाबा में बोले, जंगली भाषा में, ओ बाबा जो हो, अरे भाई साधु सुनो, क्या बात आगे सुनो। या नदी को जल ना पीजिए, इस नदी का जल ना पीना। क्यों? इसके अंदर जहर आता है। तो नदी तो कोई भारत में है नहीं ऐसी जिसमें जहर आता हो, पर आगे चल के इस किलकला नदी के किनारे पर झाड़ ऐसे विष वाले थे जहर भरे कि पानी जब रगड़ के उसके साथ चलता था तो पानी भी जहर वाला हो जाता था। या के पिए जाए प्राण व्याध, अगर तुम पी लोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब सब साथ ने मिलके, अब सब साथ ने, लालदास जी ने सोचा कि स्वामी जी ने कह दिया हमारा ठिकाना ही यही है और हमने झंडा यहाँ लगाना है, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो लोटा लिया, लोटा लेके स्वामी जी के जमना पगना अंगूठा धो करके और सुंदर साथ को कहा तैयार हो जाओ, बस जल का छीटा दिया, बोलो श्री प्राणनाथ। फिर ये नहीं थे सुंदर साथ, अच्छा पहले ये घुसे देखते हैं मरता कि नहीं। साहब ने एक बार लगाया देकर और एक अच्छे कूद गए नदी के अंदर। इतना यकीन था ये जहर क्या है। श्री जी के चरणों ने 14 लोक के विष को उतारना है, तो ये नदी क्या है। भेजी खबर महाराज को, बस उस दिन से उसका विष हटा और फिर बाद में झाड़ वाड़ भी उखड़वा दिए। अब यहाँ से छतरसाल जी को लिख करके स्वामी जी ने भेजा कि भाई छतरसाल तुमने हमको बुलाया है, हम यहाँ पन्ना जी पहुँच गए हैं, तुम हमें मिलने के लिए यहीं आ जाओ। आप पहुँचे आए इधर, हम यहाँ आ गए हैं। कहा भेजी महाराज ने, तब उधर क्या, वो सारी रिपोर्ट शेख इधर की और उनके औरंगजेब के पास पहुंच गई। तो औरंगजेब को जब पता चला नहीं ये तो काम गड़बड़ है, तो आज भी इंडिया की हिस्ट्री पढ़ के देखो, 80,000 की सेना लेकर अफगान खान रामनगर के उसी रास्ते से छतरसाल जी की राजधानी को आके चारों तरफ से घेर लेता है। क्यों? औरंगजेब ने कह दिया जो छतरसाल को पकड़ के ले आएगा उसको मैं आधा राज ही दे दूंगा। तो अफगान खान ने इस चीज का बीड़ा उठाया कि मैं जाता हूं और पकड़ करके लाऊंगा। अब आज भी यदि वहां जाओ तो एक बहुत ऊंचा स्तूप है, उसके अंदर शीशे लगे हुए हैं। आजकल तो भाई रडार हैं, बडार हैं, 36 चीजें। उस समय उस शीशे से ही पता चल जाता था कि कितनी दूर कौन और कितनी सेना आ रही है। तो उसके उन सेनापतियों ने बताया महाराज छतरसाल जी लगभग चारों तरफ से संख्या ले तो 80,000 की सेना आ रही है। अब स्वामी जी को छतरसाल जी चिट्ठी लिखते हैं, हे मेरे प्राणनाथ, मैं अवश्य पन्ना आ जाता, पर इस समय मेरी राजधानी को अफगान खान ने बहुत बड़ी सेना लेकर के घेर लिया है। कृपा करो इस युद्ध से पहले आप यहीं पधारो, कम से कम मैं आपके दर्शन तो कर लूं। बस ये पत्र पन्ना पहुंचा, स्वामी जी तैयार हो गए। तो वहां पर माताएं बहनें और जो वृद्ध बच्चे सुंदर साथ थे उनको वहीं छोड़ दिया अमराई घाट में। उनकी व्यवस्था कर दी सब भोजन वगैरह की। छड़े छड़े 50-60 सुंदर साथ को लेके
स्वामी जी वहां से फिर पग यात्रा करते हैं, 85 किलोमीटर है, चल के फिर वहां पर पहुंच गए। तो कारज सब सिद्ध हो, छतरसाल जी कहते हैं यदि तभी मेरी मनोकामना पूर्ण होगी हम पावे सुख नीत, और अखंड सुख जो परम धाम का है, तभी मैं आपके चरणों में बैठ के चर्चा सुन के ले सकूंगा। तब चले आप पन्ने से, तब आप पन्ना जी से चले, मऊ पहुँचे जाए, मऊ सानिया आके पहुंच गए। श्री बाई जी सात स्वरूप दे, जितने श्री बाईराज और साथ स्वरूप दे, स्वरूप देव कहते हैं बहनों माताओं को, उनको वहीं छोड़ दिया। छोड़ चले सब आहे, छोड़ दिया कि भी हम छतरसाल जी से मुलाकात करके जल्दी वापस आ जाएंगे। मऊ में तिदुनी दरवाजे। अब ध्यान देना, जैसे गेट होते हैं ना दिल्ली में, जो सुंदर सा जानते हैं अजमेरी गेट, ये गेट, वो गेट, इसी तरह मऊ के एक बड़े गेट का नाम क्या था? तिदुन्नी दरवाजा। वहां सामने कुइया भी थी, आज भी है। वहां जाके उसके किनारे के ऊपर जो है अपने कपड़े बिछा लिए और बैठ गए। डेरा किया वहीं, वहां जाके अपना डेरा लगाया। राजा वेश बदल के, अब महाराज छतरसाल जी तो पहले ही इंतजार में थे, देखा कि साधुओं की मंडली आ गई है। राजा बड़े चुस्त होते थे, क्या लगे वे नहीं, ऐसे एकदम नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कोई औरंगजेब के दूत ना हो और मुझे पकड़ ना लें, तो अपना भेष बदल करके, राजा के रूप में नहीं, भेष बदल करके वहां जाता है। दर्शन कियो ताहि, आके दर्शन किया, पहचान लिया कि लगते तो वही हैं। फिर दूजी बेर वेश बदल के, फिर घर चले गए। फिर जाके क्या किया, जैसे ये बल्दिया लोग होते हैं ना, गाय भैंसों को बैल को छुड़वाने ले जंगल में ले जाने वाले, हाँ, तो उस वैसा ही रूप धारण किया और आगे आगे 10-12 गैया ले लें तो उनको हाँकते हाँकते चलाते चलाते, और जहाँ भाई जो कुछ कहता है पहले उसको जवाब दो। उसके बाद फिर क्या, जब छतरसाल जी ने कहा बाबा जो एक गंवार विलेजेस के जो है उस रूप से कि ये मेरी और खान ना करें। अब ये प्रसंग बड़ा आनंद में सुनने वाला। तब स्वामी जी ने कहा ओ बाबा जो राम राम, आओ आगे आके बैठो। बाबा बैठो इता, आकर के आगे बैठो। आए बैठे बिछोने पर, ध्यान से। तब जैसे अननोन पर्सन होता है ना, आके बिल्कुल छिले किनारे के ऊपर जो आके बैठ गए, बहुत किनारे दूर, बहुत किनारे दूर। भाई उस वक्त माइक पाइक तो होते नहीं थे। तब स्वामी जी ने क्या कहा, कही बाबा और आगे आओ। अभी बाबा ही कह के पुकार रहे हैं, कहे बाबा वहां से उठो और आगे आके मेरे सामने बैठो। बैठो इत हजूर, मेरे सामने आकर के बैठो। कहाँ से उठ आगे गए। फिर भी ध्यान के साथ, जैसे हमें कई सुंदर सा ज्यादा हो जाते हैं ना, तो अपन कहते हैं थोड़ा थोड़ा आगे खसको, ध्यान देना जरा। वहीं से हाथ दिखा दिया और वहीं उठ के बैठ गए कि आगे हो गए। तो छतरसाल जी भी इसी तरह से थोड़ा सा खसक के वहीं का वहीं बैठ गए। तो भी बुलाए आगे, कहने लगे भाई बाबा खड़े हो जाओ और यहाँ आके आगे बैठो मेरे पास। कही अब तो परे तुम फंद में। स्वामी जी क्या कहते और छतरसाल जी क्या जवाब देते, कहने लगे कहाँ जाओगे छतरसाल, तू जो डर डर के आगे आ रहा है, अब तो पड़े तुम फंद में, अब यहाँ से उठ के नहीं जा सकते। अब कहाँ जाओ भागे, कहाँ भाग करके जाओगे। तब कही महाराज ने, महाराज छतरसाल कह रहा चलो बाबा चलो, तुम्हारे जैसे रोज 56 आते हैं, छतरसाल के ऊपर फंदा डालने वाला 14 तबक में अभी पैदा नहीं हुआ। तरदेवा भी आ जाए मैं उनके फंदे में नहीं आ सकता। हाँ, एक कोई बुद्ध जी हैं, उनका मैं चाकर होके 12 वर्ष से जी रहा हूं। तो यदि वो तेरे सामने आ जाएं तो तू पहचान कर लेगा। स्वामी जी पूछते हैं, कहने लगे हाँ, ये देखिए उनकी छाप का रुपया, मोहर का रुपया मेरे पास है, ये उन्होंने स्वयं मुझे 12 वर्ष पहले दिया था। कहने लगे अच्छा आजा आगे आजा। तब अपना जमुना पग उठाया, नीचे कपड़ा बिछा था, कहने लगे अपने हाथ से कपड़ा उठा, देख ऐसी मोहर वाले क्या और भी रुपए हैं क्या। इनकी छाप के रुपये
लगे। छत्रसाल जी भाई जरा स्पीड तेज रखा करो, भजन नहीं बोल रहे हो तुम। देखो स्वामी जी, उनकी छाप का रुपया भी मेरे पास है, देखो तुम हमसे। तब स्वामी जी कहते हैं आओ देखो यहाँ आके, ये हकीकत कह के। बस अब वो आया, स्वामी जी ने जमुना का उठा लिया कि चादर उठा नीचे से, उठाई तो नीचे इतना ढेर लगा पड़ा था मोरू। कहने लगे घबरा नहीं, अच्छी तरह से देख। और फिर वो जो छाप मैंने दी थी ना, 12 साल पहले का मेरी मोहर थी। अब 12 साल पग यात्रा करते करते एज के हिसाब से कुछ तो थोड़ा बहुत चेहरे में फर्क पड़ ही गया। खूब माइन्यूटली जब देख लिया ये वही है, शर्म के मारे पीछे भागे के आ गए, मैं किस रूप से आया हूं। अब गया घर जाके महलों में राजपूतों की रानियां कभी कपड़ा उघाड़ करके किसी के सामने चलती नहीं, मुझसे कपड़ा नहीं हटाती। आज भी जो सुंदर सा रतनपुरी जाते हैं वो देखते हैं कि गांव की बहुएं जो हैं कभी खुले मुंह नहीं आए, उनकी रीति है। इस वास्ते जाके रानियों को क्या कह दिया, जाओ जिसने भी दर्शन करना जाके करो। कौन आया है, अक्षरातीत। अब सुनिए, सो सब ही कीजियो। जाओ जाके जिसने दर्शन करना कर लो। आया परवरदिगार। आया परवरदिगार, पार ब्रह्म जो हैं वो आए हैं। रानी देव कुंवर थी मऊ में। देवकुर नहीं, सबसे महाराजा छत्रसाल जी की 3 पत्नियां थी, जो सबसे बड़ी थी उनका नाम देवकुरनी था। उन्होंने कहा राजा साहब रुक जाइए, आप भोले वाले हो सकता है कोई राजदूत हो उनका, औरंगजेब का, पहले मैं देख के आती हूँ। तो वो भी भेष बदल के फिर आई, फिर अपनी ग्रुप लेके ग्रुप को आके दर्शन कर गई। कहती बिल्कुल ठीक है, अब आप चलो। तब ध्यान देना, छत्रसाल जी अपने अंकल जो परिवार में कुटुंब में सबसे बड़े थे, उनका नाम था बाल दीवान। उसको कहा भी आप बड़े हैं, चलिए चल के पूजन करके लेके आइए। और पर ध्यान देना एक एक बात, बैंड बाजा राजा हैं, बड़े स्वागत मान शान के साथ आकर के पूजन किया और चंदन पुष्प करके अपने ले जाते हैं महलों में। महाराज को उधर जो है महाराजा छत्रसाल जी का इतना संकट का समय था। अफगान खान जो है 80,000 की सेना लेकर के चारों तरफ से जो है बढ़ता चला आ रहा था। वही असवारी तैयार। अब उधर असवारी तैयार हो गई, आगे लगे चरण, आके चरणों में प्रणाम किया। श्री राज रुमाल लेके। अब स्वामी जी ने क्या किया, रुमाल लेकर के सिर पे रख दिया छत्रसाल के, सिर पर धरा महाराज, सिर पे महाराज धरा। अब जब घर ले गए, ध्यान देना, जाके अभी सिंहासन पे बिठाया था तो उधर अफगान खान की सेना ने युद्ध का बिगल बजा दिया। जब बिगल बजाया तो जितने भी राजपूत सिपाही, केवल 500 सिपाही छत्रसाल जी के पास होते थे। क्यों, उनकी पेड़ी कहां से लाए, पत्थर ही पत्थर का इलाका सुंदरसाल जी, आज भी जाइए पन्ना जी और उस जगह पर है। थोड़ा बहुत आता था, राज में खाने पीने का चलता था, बस जैसे बिगल बजी सब सिपा सलार फटाफट, राजपूत पीछे नहीं हटते, मर जाते हैं भले, और अपने हथियार लेकर के आ गए। अब छत्रसाल जी अंदर गए, अपना रणयुद्ध के वास्ते लोहे की कैप, लोहे की सब पोशाक जिसको कहते हैं, और अपनी तलवार वो पट्टी बांध के ऐसा भेष लेके स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते। ध्यान दो क्या कहा, बस स्वामी जी यही मेरा पहला और यही मेरा आखिरी प्रणाम होगा, शायद आज मैं जिंदा लौट के ना हूं, क्योंकि अफगान खान की सेना 80,000 है और मेरे केवल 500 सिपाही हैं, तो मैं क्या मुकाबला कर पाऊंगा। स्वामी जी कहते हैं अच्छा जरा तलवार निकालो, किस तलवार से लड़ा करते हो। महाराज छत्रसाल जी ने तलवार निकाली, चरणों में रख दी। अब ध्यान से, स्वामी जी ने उस तलवार को पकड़ा, एक बार इधर नजर कर दी, फिर आया, दूसरी बार कर दी, और सिर पे अपना ओढ़ा हुआ रुमाल छत्रसाल जी को ओढ़ा। कहने लगे छत्रसाल जाओ।
आज सेना को आगे नहीं करना। युद्ध में क्या होता है, जो खुद सिपा सलार होते हैं, कैप्टन होते हैं, सेना को आगे करके खुद पीछे रहते हैं। क्या लगे ना, आज तुम आगे चलना, बाएं हाथ में ध्वजा रखना और दाएं हाथ की तलवार से अब इस तलवार से किसी का शीश नहीं काटना, क्योंकि किसकी नजर आ गई है, जो मेहरबान है। कहते हैं खून नहीं करना इसके बाद कभी भी। तो कहने लगे स्वामी जी फिर लड़ूंगा कैसे? कहने चिंता क्यों करते हो, सूर्य निकला हुआ है, जाके खड़ा हो जाना। मुसलमान आएंगे तो ये तलवार इधर करोगे तो इसकी चमक, स्टील की होती है ना, इसकी चमक उस पर पड़ेगी, इधर वाले मुसलमान समझेंगे ये बुंदेले खड़े हैं, फिर इधर कर देना, तो इधर वाले मुसलमानों को इधर वाले क्या समझेंगे, ये बुंदेले हैं, देखते रहना, वो आपस में ही कट के शाम तक मर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, हिस्ट्री पढ़ी। छत्रसाल जी सेना को लेके गए, क्या लगे देखो भाई तुम्हारे पीछे रहो, लड़ना नहीं है। तो सिपाही क्या कहते हैं, क्या लगे जी हाँ आज लड़ने की जरूरत ही क्या है, पहली बार में ही हम कट मरेंगे, क्योंकि हम तो 500 हैं और वो 80,000 हैं। क्या लगे नहीं, किसी ने भी तलवार म्यान से बाहर नहीं निकाली, आ जाओ। अब छत्रसाल जी जैसे स्वामी जी की आज्ञा हुई थी उसी तरह से करते रहे। हिस्ट्री उठाइए, शाम तक आधे से ज्यादा सेना कट गई। उसके बाद अफगन खान जो हाथी पे चढ़ा हुआ था, किसी ने समझा ये छत्रसाल है, भाला मारा, उसका दायां बाजू कट गया और वो नीचे गिर गया। जब बड़ा सिपा सलारी की थी तो जो बची सेना थी वो भी भाग गई। अब सब सिपाहियों ने कहा भाई छत्रसाल हमने कुछ किया ही नहीं, आए तो सब कुछ स्वामी जी की कृपा है। तब छत्रसाल जी आए, आके चरणों में लगे और उसके बाद बैठ के अब चर्चा सुनेंगे तारतम्य क्या है। किसी जगह तो बीतक साहब में बता देते कि स्वामी जी ने किसी को कंठी बांधी। अब स्वामी जी इसको बैठ के क्षर, अक्षर, अक्षरातीत और परम धाम की जब सारी बातें समझाई कि भाई ये तारतम्य मंत्र नहीं है, ये तो जो भूला हुआ संबंध अपने राज्य मराय के साथ है वो समझ के पालो बांधना होता है। अब जब ये सब हो जाता है फिर क्या होता है सुनिए। जब उससे फतेह करके जब वापस महलों में आए श्री महाराज, महाराजा छत्रसाल जी वापस आए, तब लोगों ने कहा, तब सब जो सेनापति थे उन्होंने क्या कहा, बिन सिराज न होए का, ये तो राज्य महाराज की कृपा के बिना भाई कुछ नहीं हो सकता था। फिर श्री महाराज देखिया, फिर महाराजा छत्रसाल जी ने असुख शांति हो गई। तब बैठ के परमधाम का विराट पट देखा, चर्चा सुनी और पहचान हुई। पट जो तारतम का पट, क्षार, अक्षर, अक्षरातीत के सारे भेद समझे, क्योंकि उसमें क्या है, निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। निराकार एक क्षर पुरुष और तीन पार योग माया का ब्रह्मांड, और उसके भी पार अक्षरधाम और फिर भी पार परम धाम है। अब व्यवहार छूटता मुझसे। तब छत्रसाल कहते हैं कि स्वामी जी ये रखिए राज की चाबियां, ये लो तलवार, अब मैं फक्त सुंदर साथ की सेवा करूंगा, मुझे राजा नहीं अब बनना, मैं परमधाम से राजा बनने नहीं आया। ठीक है, आपने मुझे ऐसा तन दे दिया था, जितने दिन राज हो गया, अब फकत मैं सुंदर साथ की सेवा करूंगा। सेवा जैसा कोई सुख इस दुनिया में नहीं है। जाग खड़ी आत्म, ये है आत्म का जागना। आत्म जागने का मतलब कोई परम धाम तो नहीं चली गई, पहचान हो गई कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और मेरे धनी मुझको मेरे घर बुलाने के लिए आए हैं। मजली सेती मऊ सेती प्रणामिने। अब मऊ सेती को मजली सेती पढ़ते हैं और दो दो तीन तीन बार वाणी पढ़ बैठती। मऊ से चल के अब स्वामी जी जब तारतम दे दिया तो फिर पन्ना जी आ गए। पहुंचे श्री जी साहेब, स्वामी जी ने क्या कह दिया, छत्रसाल राज मिट्टी में तो मिलाना नहीं, अपने सेनापतियों को या जो तुम्हारे वजीर हैं इनको सौंप के सारी व्यवस्था करके पीछे आ जाना, हम पन्ना जी चलते हैं। तो स्वामी जी जहाँ सुंदर साथ को छोड़ गए थे अमराई,
घाट वहां पर आए पहुंचे। मजली ने पहचानिया। अब ध्यान दो, वहां तो देवकुरनी थी, तो दो रानियां महाराजा छत्रसाल जी की चौपड़े की हवेली में रहती थी। छत्रसाल जी ने उनको सब समझा के पत्र लिख दिया। अब मझली रानी अपने चौपड़े की हवेली से स्वामी जी के चरणों में आकर के चर्चा सुनती है, पहचान लेती है, तारतम ले लिया। सेवा करी तब वो सेवा करने लगी, क्योंकि सेवा कब होती है? जब दिल में भाव आते हैं। और भाव कब आते हैं? जब स्वरूप की पहचान। उन्होंने पहचाना, भाव आया और तारतम लेके सेवा करने लगी। और सब अंदर की, और जो अंदर में और भी रहने वाली रानियां या और लोग थे, रहे पीछे तीन, वो भी उनके पीछे पीछे सेवा में मगन रहते हैं। जब महाराज आए पहुंचे, जब महाराजा छत्रसाल जी आके पहुंच गए, सब बातों करी आगे इन, सारे जो है बातें करी उनके सामने। गिरे दंडवत आए के। जब वो भी तो वही अमराई घाट ही आना था, तो स्वामी जी स्नान करके नदी में वस्त्र पहन रहे थे और भोजन की तैयारी हो रही थी। उधर कनात, पर्दे को कनात ही कहते हैं, जब मैरिज पार्टी होती तो शायद कनाते नहीं खड़े करते, वो खड़ा कर देते थे। माताओं बहनें के भोजन वहां बैठ के करते थे, तो वो कनातें लगाई जा रही थी। सन्मुख साथ में पास, सर्व सुंदर साथ के सन्मुख आके छत्रसाल जी ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया। शीश धरो दो चरण पर, शीश स्वामी जी के चरणों पे रख दिया। तीनों जगत निकास, तब स्वामी जी ने कृपा दृष्टि से बस उसको जो है जगत के मोह से तोड़ दिया। आए महाराज उत से, और ध्यान देना, जहाँ महाराजा छत्रसाल जी आए थे, रसोई के वक्त, रसोई का दोपहर को 11-12 बजे का समय था। स्नान कर ठाड़े हते, स्वामी जी स्नान करके खड़े हुए थे। जी साहेब जीती, स्वामी जी वहां पर कनाते ठाड़ी करी। उधर माताओं बहनों के भोजन के वास्ते पंक्तियों के लिए कनाते पर्दा, उस समय कोई कमरा मकान तो था ही नहीं अभी, तो भोजन के समय में चारों तरफ से पर्दा हो जाए वो खड़ा कर रहे थे। बैठे श्री महाराज, और महाराजा छत्रसाल जी वहां बैठे। थाल श्रीबाई जी ले आई, भोग रखा हुआ ना सब, इनके ऊपर रुमाल तो दे दिया करो, क्या कागज से तुम ढकते हो उसको? एक कागज को ऊपर रख के मत लाया करो थाल को, रुमाल ले लो, ले आओ, ठहर जाओ। अब जब ये बंदी होगा तो भोग आएगा भगवान, खोला तो रखो कम से कम। माता जी वो है ना वो बल, ये देखो ये अच्छा नहीं लगता ना, ये क्या कपड़ा पड़ता, कोई बात नहीं, आ जाते हैं। चलो हो गया, सुधार लेना तो पाप थोड़ा होता है। चलो ये उतार दो और उसे रख दो, वो फिर भी ठीक है, चलो चलेगा, लेकिन ये क्या कागज रखा, ध्यान के साथ। अब बाईजूराज तेजगोबरी अपने हाथों से थाल सजाती हैं, जो कुछ भी बना होता है ला करके शिव जी के चरणों में अरोगने में रख दिया। 4 जने महाराज संग, और महाराजा छत्रसाल जी के 4 उनके सिपा सलार वगैरह जो राजाओं के साथ चलते हैं वो भी आए थे। लिया इत प्रसाद। अब ध्यान देना, राजपूत लोग अव्वल तो निगुरुए ही मर जाएंगे, वो उम्र में गुरु धारण करते नहीं, क्योंकि राजपूत मर सकता है पर किसी के सामने झुक नहीं सकता। तो जब गुरु धारण करोगे तो उनके सामने प्रणाम तो पगे तो लगना पड़ेगा। अब वो तो हो गया, मामूली बात थी। अब यहाँ स्वामी जी के चरणों में बैठा है, स्वामी जी ने जब रोग लिया तो अपने हाथ से उसको प्रसाद दे दिया। तो कष्ट किसी को नहीं हुआ करता। जो बीच में नारद मुनि रहते हैं, प्रचार प्रसार मंत्री, इधर की इधर आग लगाने वाले, इधर से इधर घर के पट्टे बिठाने वाले, वो भागे भागे चाचा बलदेवान के पास चले गए। कहने लगे भाई चाचा गजब हो गया, सत्यानाश हो गया बड़कों का, चाहे हुआ हो चाहे ना हो वो आग लगा देगा। और बड़कों की अकल तो बिकी होती, बुढ़ापे तक खत्म हो जाता, खलास हो जाता मगज। बस अरे क्या हो गया भाई? अरे महाराज
जब महाराजा छत्रसाल जी ने गुरु धारण कर लिया तो राजपूतों का तो वंश तबाह हो गया। और चाचा चलो गुरु तक भी सीमा थी, उन्होंने तो उनका जूठा प्रसाद खा लिया, खानदान का नाश। ठीक कहते अच्छा छत्रसाल को जरा महलों में आने दो, मैं उनसे पूछता हूँ। अब ये इधर राजी खुशी तारतम ले प्रसाद लेके चोपड़े की हवेली में गए। ईमान आए अरस पर, ईमान लिया किस पर? शरीर पर नहीं, अर्श पर कि ये मेरे धाम के धनी हैं। ये सेवा करी याद, अब जो है सेवा कैसे करते हैं? कुली दजाल का पिया। अब वो जो माया कलयुग थी कहने लगे भाई अब ये मार डालेंगे। आगे तो स्वामी जी एक थे और अब छत्रसाल दो नहीं, एक और एक लिखो, एक एक कितने हो जाते हैं? 11। कि अब इनका मुकाबला कौन करेगा? या बड़ा शोर, अब वो बड़ा शोर क्यों? दज्जाल किसके मन में बैठता है? जिसका ईमान कच्चा होता है, वहीं बेईमानी आकर के घुस जाती है। चाचा बलदीवान लुढ़कन दान थे, उसके दिल में बेईमानी आ गई। अब माया दज्जाल सोचती है तो निश्चय अब मुझे मार डालेंगे और परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को मेरे फंदे से छुड़ा के ये ले जाएंगे। इन दो से चले न मेरा जोर, इन दोनों के सामने मेरा काम नहीं चलने वाला। काहू काहू के दिल में, अब काहू काहू के दिल में बालदीवान घर में सबसे बड़ा ज्येष्ठ था, बड़ा था, बड़का था। कलयुग आए बैठा, कलयुग आके बैठ गया। ये है कलयुग, ये है दज्जाल। तो स्वामी जी कहते हैं दज्जाल कोई हाथी घोड़े का नाम नहीं है। दज्जाल करत कछु ऐसा, सुनो दज्जाल क्या करता है? दज्जाल करत कछु ऐसा के अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे और फेर देवे अकल। ये अंदर बेईमानी आ जाएगी तो आज तो तुम्हारा भाव है, कल को क्या करोगे? भाव का बदल जाना अकल का फिर जाना होता है। अब वो बलदीवान घर में पड़े थे, माया ने बेईमानी ने सोचा ये सब का वो करेगा, इसके दिल में बैठ जाऊं। बदफैली दिल में करी, दिल में बदफैली करी। जो था सेना में जेठा, जो था सेना में जेठा, परिवार में सबसे बड़े बलदीवान थे। डगाव ने महाराज को, जब महाराजा छत्रसाल अभी पहुंचे थे चौपड़े के हवेली में तो चाचा बलदीवान, अब जान तो बड़कों को जब गुस्सा आ जाए फिर नहीं सोचते। बहुत कहा कि छत्रसाल मुझे पता होता तो जब चंपत राय गया था मैं तभी से तुझे मार देता, तूने हमारे खानदान का सत्यानाश कर दिया, हमारी नाक काट दी है। बहुत जो कुछ बोला बोलते रहे, क्योंकि छत्रसाल जी के पिता चंपत राय जब छोटी उम्र में थे तो मर गए थे। मारा किसने था? उनकी माता जी ने। बड़ा सुनने वाला दर्द भरा प्रसंग है। छत्रसाल जी की माता का नाम सरंगा था। एक बार उनके पिता चंपत राय थोड़ी सी सेना के साथ युद्ध लड़ रहे थे मुगलों की सेना के साथ, तो छत्रसाल जी को सरंगा ने पीठ पर बांधा हुआ था और वो भी तलवार लेके खड़ी रहती थी अपने पति के साथ। तो जब देखा चंपत राय ने कि आज मेरा बचना बहुत कठिन है, तो सरंगा से कहने लगे अपनी पत्नी से, सरंगा तू पतिव्रता है ना, मेरा आखिरी काम कर दे कि ये मेरा देह इन दुष्टों की तलवार से ना कटे। मैं नहीं चाहता कि मेरा तन जो है इन कमबख्तों के हाथ आए या इनकी तलवार से मेरा सिर कटे। तू पतिव्रता है, मेरी लाज रख ले मेरी तलवार मेरी गर्दन काट दे। ये थे राजपूतानिया। और क्या करना? छत्रसाल जी को पीठे बांधा, छोटी सी नदी है, कूद के पार चला जाना और बलदीवान अपने आप पाल लेगा। कितना दिल होगा सरंगा का, तलवार लेके अपने पति का सिर काट दिया। उसके बाद बस वो दिल में जोश तो था, दुख भरा, नदी को कूदा और चली गई। अब वो छोटे से छत्रसाल जी को बलदीवान ने ही पाल के बड़ा किया था। अब वो सारे कुछ कहता है कि हे छत्रसाल, अगर मुझे पता होता
तुमने वंश की नाक काट देनी है तो फिर मैं तुझे पालता भी ना। अरे ठीक है, तूने गुरु बनाया था तो भी ठीक था, तूने जूठा क्यों खाया? अब वो प्रसाद का अर्थ ही नहीं जानते थे, तो वो क्या बताए? ना भय राज तरफ दल गिरा। ध्यान देना, महाराज 76 साल जी का ईमान विश्वास गिराने के लिए उसने बड़ा कुछ जो है उद्यम घर में मचाया। जब शांति हुई, कहने लगे चाचा तेरे राजदार खानदान की चिंता हो रही है ना, ये रखा है तेरा राजपाट की चाबी, ये रखा है तेरा मुकुट, भाड़ में गया तू और साथ गया तेरा खानदान। मैं आज के बाद तेरे खानदान का आग भी नहीं, तू खानदान पाल, मैं अपने धनी की सेवा में रहूंगा, मुझे तेरा खानदान चाहिए ही नहीं। जब 76 साल जी ने ये कहा, अच्छा बाबा अच्छा, हम तो कहते थोड़ा ही हैं, जरा डांट आगे से पढ़ देना, फिर अच्छा जी अच्छा भी बड़ी जल्दी करते हैं। तब कह ले बाबा जुल्म क्या कर दिया मैंने, किसी के पगे लगना क्या पाप है? और तुम्हें क्या पता वो कौन है? मैं घर लेके आऊंगा, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा वो कौन है। और शांत हो गए, हमेशा रहे खुशहाल। और राज्य की तरफ से कभी उदासी आती ही नहीं थी 76 साल जी को। जब एक बार पहचान लिया कि ये कौन है, फिर माया मन को गिरा दे। ये बात क्या हुई फिर ईमान की? हिम्मत पर्वत सिंह और हिम्मत और पर्वत सिंह और शाहरुख ये स्वामी जी के साथ बड़े सिपाहसलार थे जो आए थे। उन्होंने भी जब 76 साल जी को देखा तो उन्होंने भी तारतम ले लिया। और नारायण दास और सकत सिंह अनूप सिंह और ईमान लिया। और जो भी ईमान लाए, ये जो दुर्गवान थे। जगत सिंह सुन दौड़िया। और जगत सिंह ने भी जब सुना महाराजा 76 साल जी ने गुरु धारण किए हैं, वो भी आके चर्चा सुन के तारतम लेता है। संवत 1740 अब आ गया संवत 1740। ये मिलाप होता है। अब क्या होता है? पधारे पन्ना में पधारे, सेवा श्री महाराज करी। अब महाराजा 76 साल कैसी सेवा करते हैं, और सेवा कहते किसको हैं वो अब सुनो। जो कहूँ इन जुबा से, जो अब स्वयं स्वामी जी कहते हैं, काहू करी न करसी। स्वामी जी कहते हैं कि जैसी सेवा 76 साल जी ने की, जब से ये सृष्टि बनी है ना किसी ने की है और ना ही कोई उनके समान कर सकेगा। ये जब को उपजो इंद्र, जब से ये ब्रह्मांड बना है, सबकी सेवा शास्त्रों में, सबकी सेवा शास्त्रों में लिखी है। शिवजी महाराज ने अपने गुरु समर्थ रामदास जी की सेवा की। एकलव्य एक द्रोणाचार्य का शिष्य था, उसने अंगूठा अर्पण करके की। राम भगवान ने वशिष्ठ के सामने हीरे जवाहरात के थाल रखे। कहते हैं सबकी सेवा गुरु की जिस जिसने भी की, हाँ उनका सब शास्त्रों में लिखा है। और 76 साल जी की भी सेवा तुलना कर लेना। जैसे जिन पगले भरे, और जिसने जैसे जैसे ईमान लिया वैसे वैसे तो उसने सेवा की है, ऐसा ही लिखा तीन, वैसा ही शास्त्रों में लिखा है। इन हिसाब कर देखियो, इसका हिसाब तुम खुद कर लेना। खास गिरो मोमिन, जो खास परम धाम की आत्म है वो क्या पहचान के सेवा करता है, और दुनिया वाले तो गुरु शिष्य के हिसाब से सेवा करते हैं। चौपड़े की हवेली में। अब महाराजा 76 साल जी का परिवार कहाँ रहता था? चौपड़े की हवेली में छुप के रहता था। क्यों भाई? थोड़ी सी सेना होती थी और मुगल हरकत फिरते रहते थे पकड़ने के वास्ते, इस वास्ते चौपड़े की हवेली में उनका असल परिवार और घर था। कहाँ पधराए श्री राम। अब अपने घर तो ले ही जाना था, तो कैसे पधराया? न्योता नहीं दिया कि स्वामी जी चलो मेरे साथ घोड़े पे चढ़ के, ना सुखपाल बनाया, जिसको हम डोली कहते हैं, और ब्याही लड़की को डोली में बिठा के विदा करते ना, वैसा सुखपाल सजाया। और नौकर भी थे, वजीर भी थे ना। 2 बांस होते हैं ना, तो 4 जने उठाते हैं। एक तरफ महाराजा 76 साल जी खुद लगे और बाकी 3 तरफ तीनों ठाकुराइन रानियों को लगाया। चले आप सुखपाल ले, और खुद सुखपाल कंधे पे उठा के मराई घाट ले आए। युगल स्वरूप को बिठाया, स्वामी जी को और महारानी जी को, तेईकुर जी को बिठा के कंधों पर उठा के, कम से कम 3-4 किलोमीटर अवश्य दूरी है,
उस पुलिया से और चोपड़े की हवेली तक सुखपाल दरी जाए द्वार में। आप समझने की बात है, सुखपाल जब महाराजा छत्रसाल जी ले गए तो जितने वजीर थे, जनता थी, सब बड़े, सब उनके साथ चल रहे थे। और बाहर पीपल है ना, चोपड़े के बाहर मंदिर दरवाजे पर, वहां जाके सुखपाल को रखा और महाराजा छत्रसाल इतने मगन हो गए कि मेरा जीवन सफल हो गया। वो अपनी खुशी में गर्व थे कि इतने में क्या हो गया। स्वामी जी ने सुखपाल से बाहर निकलना था तो रखा पाव नीचे। अब मछली रानी सोचती है अब करूं तो क्या करूं, अगर घर से पावड़ा लेने जाती हूं तो स्वामी जी तो अंदर चले जाएंगे। तो फिर क्या किया, ध्यान दो, आज भी नोट करना, जो आज इधर का तो खैर छोड़ ही दो, इंडिया में जो राजपूत लोग हैं उनकी जो वाइफ होती हैं, एक कपड़ा से केवल साड़ी नहीं ओढ़ती, साड़ी ओढ़ेगी पूरा मत्थे तक, उसके ऊपर फिर एक चादर बड़ी ओढ़ती है, फिर उसके बाद जो सुहाग वाली उनकी चुनरिया होती है वो ओढ़ती हैं, फिर एक ऊपर लाल दुपट्टा ओढ़ती है। तब उसने कहा क्या चिंता की बात है, चादर को अच्छी तरह से ऐसे लपेट लिया कि नक्शे से तक कोई नजर ही ना आए, और अपनी साड़ी को खोल दिया और खोल करके जो है चरणों में पावड़े के लिए बिछा दिया। यो पावड़ो साड़ी को, साड़ी का पावड़ा किया, प्रेम दिल में प्रेम लेके, भाव लेकर कि हाय मेरे राज्य महाराज पग नीचे रखेंगे। अच्छा, अब अंदर जाती है लेने में, इतनी देर में तो स्वामी जी अंदर चले जाते। तब महाराजे ये कही, तब एकदम महाराजा छत्रसाल संभल गए, कहने लगे महारानी इसमें कोई शक नहीं कि भी तेरी भी आत्म के धनी है और मेरी भी आत्म के धनी है, पर संसार में मैं तेरा पति हूं, मेरी लाज के वास्ते तू साड़ी उठा ले और मैं अपनी पाग बिछाऊंगा। क्या कहे बेचारा, अब कहते हैं रानी जिस समय मैं भी मर्द पुरुष क्या रूप होता। अच्छा कोई बात नहीं, अब बाहर से जिन्होंने बनना, देखो बहुत दूर है अंदर सिंहासन, अब पाग कोई 20 गज की तो होती नहीं थी, जितनी पाग थी वो बिछा दी, फिर भी जहां सिंहासन था और उसके बीच में जगह बच गई। तब स्वामी जी क्या छत्रसाल, उसका मुख देख कितना उदास है, जिन हाथों से साड़ी उठाई थी ना बिछा, तब महारानी कहती हो मेरे धनी मेरा विवाह पूरा कर दिया। तब अब सिंहासन पे बैठे ही थे तो बस बलदीवान तो जल के राख हो गया, सत्यानाश कर दिया इस लड़के ने, अरे बहू की साड़ी बिछा दी, ये बिल्कुल मर जाना चाहिए था। और सारे जितने राजपूत थे बस साड़ी बिछा दी। क्या कर दिया छत्रसाल जी ने, चलो गुरु तक तो हद थी, बहुओं की साड़ियां बिछने लगी, राजपूतों के थे मान सत्कार इज्जत लूट गया। अब आगे चौकी रखी है चंदन पुष्प करने के लिए, आरती उतारनी। छत्रसाल सोचते हैं ऐसे सुर गड़बड़ में आरती क्या उतरेगी। क्या लगा मेरे साथियों, मेरे परिवार वालों, वडिलों, मुरब्बियों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करो। तो मैं तुम्हें बताता हूं मेरे घर कौन आया है, फिर मुझे बता देना कि साड़ी का बिछाना उचित था या कि गलत था। पहले सुनो, हम रोज बोल लेते हैं ना पूर्ण, ये स्वामी जी की चौपैया नहीं है, ये छत्रसाल जी ने बोली थी कि मेरे घर मेरा गुरु नहीं आया, क्योंकि ना ये गुरु है और ना मैं चेला हूं। सारे सुंदर साथ बढ़ के बोलते हैं, फिर गुरु जी ने गादी क्या पढ़ते रहे वो आज दिन तक, क्या उनकी आत्म जागृत हुई। ये छत्रसाल जी सब जनता को समझा रहे हैं, मेरे घर मेरा गुरु नहीं है, डोंट थिंक लाइक सो। ना तो ये मेरे गुरु हैं और ना ही मैं इनका चेला, ना ही ये मेरे भगवान हैं और ना ही मैं इनका भक्त हूं, ना ही ये कोई ब्रह्म है ना कोई ब्रह्म की भक्ति करने वाला है। ये पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म से
अब बोलते भी चलना, अर्थ समझ लेना। फिर बोलो हमें किसकी सेवा और पूजा करनी चाहिए? पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। और ये दुनिया का आशीर्वाद देके धन संपत्ति देने वाले नहीं हैं, आनंद अखंड, अखंड आनंद जो परम धाम का आत्मा का है, ये वो देने वाले हैं। और इन्हीं को खोज करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शेष और नारायण ढूंढते। शिव आता नहीं इसको, शिव सनकादिक आदि छह इंच, इन्हीं के दर्शनों के लिए शंकर भगवान, शिव सनकादिक, ब्रह्मा जी के चारों मानसिक पुत्र, शिव सनकादिक आदि, जब से सृष्टि बनी तभी तक इनके दर्शनों के लिए तड़पते रहते हैं। अगम जान के निगम कहावे और खोज खोज पछी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब खोज खोज के थक गए, माला करके थक गए, किसी को भी ये प्राप्त नहीं हुए। फिर तुम कहोगे हो 76 साल, जब ब्रह्मा को जो वस्तु, विष्णु को, नारायण को और शिव को नहीं मिली, तो वो तो तपस्या कर कर कैलाश पर्वत पर माला फेर फेर के थक गए, सुमरन कर करके थक गए। तुमने तो कभी इनका सुमरन किया ही नहीं। कहते भाई इसलिए नहीं किया, और ये खुद मेरे चल के फिर कह रहे हैं, मैं तो जानता ही नहीं था, मैंने तो कोई इन्विटेशन नहीं भेजा। क्यों आए हैं? जान के मूल धनी अपना। दुल्हा लेने जाता है पत्नी को कि पत्नी बारात लेके जाती है? बोलो तो सही। अरे जौन लेके दुल्हा जाता है कि दुल्हन जाती है? कहते हैं उनकी दुल्हन यहां पड़ी थी, उनको पता था ये जौन लेके आए साथ। समझे? अकेले नहीं आए। बोलो, सोचो और समझो। जान के मूल धनी मूल अंगना, परम धाम की मेरी आत्मा की अंगना है, वो मेरे धाम के धनी। जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए। अकेले नहीं आए, जौन में दुल्हा के साथ अनवर भी होता है। ठीक है? श्री ठकुरानी जी सखियां ने सोदावारा लई लई संग बताए। और ये करते क्या है? लोक लाज को तो जड़ से उखाड़ के खूंटी पे धरते हैं, वो हमसे धरी नहीं जाती। इसलिए स्वामी जी के स्वरूप की पहचान होनी। बढ़ को मर गए, बढ़ के हमें भी साथ जिंदा लेके मरेंगे। इसी में संसार बह गया सुंदर साथ जी। त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा। क्या है वो त्रैगुण फांस के? बड़कोनी लोक लाज, मर्यादा, अष्टमी न व्रत, सोमवार न व्रत, कोई व्रत नहीं, जप नहीं, तप नहीं, जब धाम के धनी। बोलते हो रोज, ये उसका अर्थ होता है। जब राज्य में रहती वाणी पर जो है तुम्हें विश्वास नहीं और देखा देखी चले जा रहे हो, तो जाओ। दुनिया आद अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सरगुण होके फंसे यही आवागमन के चक्कर में। ये चीज भाई दुनिया से न्यारी है। डोंट थिंक के गुरु चेले वाला यहां संबंध है। हंस हंस के राज्य के चरणों में बैठ के तारतम दो। जहां सुधी पालव नहीं बांधोगे, राज्य के सुख में किस तरह से प्राप्त करोगे तुम? त्रैगुण फांस के फंद। क्या है त्रैगुण फांस का? हमारा बाप दादा ने तो गादी थी आज के, ये त्रैगुण के फांस। अरे भाई बाप दादा हैं, कई बार समझाया, माता पिता हैं, देखे हैं कि आत्मा का भी कोई माँ बाप होता है, देखे हैं। आदर करना हमारा फर्ज है, सेवा करना हमारा फर्ज है, सेवा करो, कोई कष्ट ना उनको आने दो, ये हमारा कर्तव्य है। डू योर ड्यूटी बाय बॉडी। आत्मा का वो धनी। रस्ते में अर्चन आए, उनको आप बैठ जाओ, अपमान मत करो हमारे से, हम तुम्हारे पुत्र हैं, सेवा करेंगे, डोंट इंटरफियर। हम आपको नहीं इंटरफियर करते, अब हमें नहीं इंटरफियर करो। ये हमारी आत्मा का संबंध है। चाचा बलदेवान को जो है समझा रहे हैं और साथियों से पूछ रहे हैं, बोलो क्या पूछना चाहते हो, मैं आपको आज उत्तर दूंगा।
क्योंकि छत्रसाल जी भागवत के उस ग्रंथों के भी जानने वाले थे और स्वामी जी ने समझा ही दिया था। त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वारे, वारी वारी जाऊं अपने पिया। फिर कहते अब बोलो इनको मैं सिंहासन पे पधराऊं कि ना पधराऊं? सिंहासन आसन बैठा छत्रसाल। तब सब चुप, कोई नहीं बोला। फिर चाचा बलदेवान भी नहीं बोला, कहते भाई तू कर जो करना है। अब आए, आरती नहीं करनी है, अंगना में पति पर अंगना वारी करनी, आरती निछावर देना है। हम तो आरती होती है बहुत किया तो एक नहीं तो 5 डाकर खत्म। अब आओ, छत्रसाल जी ने आरती शुरू की और क्या रखते हैं आगे, ध्यान से समझने के प्रसंग, सुनने का नहीं है ये समझने की चीजें जो हमको कोई समझाता नहीं, गुरु नहीं समझाएंगे ये चीजें। क्योंकि अगर हम राज्य का पूजन सिखा देंगे तो फिर हमारा कौन करेगा? मुसीबत तो इस बात की है संसार के अंदर। अब छत्रसाल जी क्या करते हैं, आए और टीका चंदन जैसे हम पूजन करते हैं, बद्धु तैयार हदा अपनो आपा सब दियो। कान खोल के सुनो। तीनों रानियों को पकड़ा, खजाने की चाबी ली, शीश चरणों पे धर कि हे धामधनी, जब से मैं खेल में आई हूं, मेरा जो है, जो मेरे तन से लगा है, मेरी इज्जत का है, वो ये मेरी पत्नियां हैं। आज से ये आपकी सेवा में रहेंगी और कुल खजाने की ये चाबी है और मेरा शीश। हम तो खाली कहते हैं तन मन जीव निछावर कीनो तो निछावर $1 करेंगे, उनका ये शीश आपके चरणों पर है। चाहो तो अब उठने का हुक्म दो, नहीं तो ये मेरा शीश उठेगा नहीं। और दियो सब साज सामान की चाबियां आगे धर दी। आरती निछावर करके, ये आरती का निछावर रखा चरणों में। कही धन धन दिन है आज, कि बस धनी आए संसार में, मुझे प्राणनाथ की पहचान हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। तो मैं अब अपने धनी से क्या चुरा के बाकी रखूं? यही मेरा मैं, मेरी पत्नी और ये खजाने की चाबी चरणों पर है। यही टीका यही पावड़ो, यही चंदन पुष्प है, यही चरणों में पावड़ा है। मेरा शीश आपके चरणों में पावड़ा बिछाता हूं, यही निछावर आए, और यही मेरे पास निछावर है। मैं खुद ही अहंकार का, सो आपके चरणों में अर्पण है। श्री प्राणनाथ के चरण पर, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता मैं आपकी अंगना है मेरे प्राणनाथ, वारी वारी जाती हूँ। श्री भाई जी को जोड़े राज के। अब ध्यान के साथ, आज दिन तक सब सुंदर साथ केवल स्वामी जी की आरती उतारते थे। अब उनका पूजन करके आरती नहीं जलाई। छत्रसाल कहते हैं मेरे प्राणनाथ, महारानी जी को अपने साथ बैठाइए, उनके बिना मैं आरती नहीं उतारूंगा। स्वामी कहते क्यों जिद में आए हो, उतारो आरती, सुंदर साथ यही करते रहे। तो स्वामी छत्रसाल क्या उत्तर देते हैं, कहने लगे स्वामी जी, हो सकता है शायद सुंदर साथ ने आपके स्वरूप की पहचान नहीं की। तुम परम धाम में मूल मिलावे में बोलो अकेले बैठे हो या कि युगल स्वरूप बैठे हो, श्यामा जी तुम्हारे साथ हैं कि नहीं? अब स्वामी जी क्या उत्तर दें? कहते फिर यही नहीं, मैं आपको शास्त्रों का प्रमाण देता हूं, युगल स्वरूपम विमलम अचलम द्वंद्वातीतम सदृशम, कि वो पारब्रह्म इस ब्रह्मांड से पड़े, त्रैगुण से है और युगल स्वरूप विराजमान। जहां सुधी आप तेज पूरी को संग नहीं बिठाओगे तब तक मैं आरती करूंगा। अब जब ये बात हुई तो स्वामी जी क्या कहें? तब उन्होंने बाईजूराज को बिठाया, उनका चंदन पुष्प किया। अब आरती उतारते हैं और क्या बातचीत अभी होती है, कहनी में ना आवही,
जो बात कहने में आ ही नहीं सकती है। लगो जुगल सोने लगो जुगल सुनो। जब बाईजराज बैठ गया, हे मेरे श्यामा महारानी, हे मेरे राज्य महाराज, जुगल सुनने स्वरूप एक, कहने को दो हैं, राज्य और श्यामा जी यहाँ नजर आते हैं कि दो हैं ना, वो चिदघन स्वरूप है और वो आनंद है, तभी तो चिदघन सच्चिदानंद कहोगे, एक ही स्वरूप है। सात समस्त के बीच में, सब सुंदर सात के बीच में जुगल धनी बैठाए, युगल धनी सिंहासन के ऊपर बिठाया। पहली आरती उन्होंने की आज दिन तक, इसलिए वहां लालदास जी और सबका सिर नीचे हो गया कि धिक्कार है हमारी अकल, हमने आज दिन तक कुछ नहीं किया। बस ये बात थी जो छत्रसाल जी को स्वामी जी ने कहा कि तुम मोहनों के सरताज। क्यों? पैसा नहीं, पहचान। जब हमने पहचाना ही नहीं राज्य महाराज को, संसार के तरीके से जो है व्यवहार किया, तो फिर क्या? कई सुंदर सा संकोच करते रहते, अरे भाई ठीक है, जब तक शुद्ध नहीं थी, हो गया जो कुछ भी कर दिया, अब शुद्ध आई है, उस भाव से आके राज्य के चरणों में बैठो। फिर वाणी पढ़ के देखना, जो आज दिल नहीं करता, समझ नहीं आती, जरा पढ़ के फिर देखना, जब भाव होगा कि आज मेरी आत्म का संबंध राज्य के चरणों में हो गया है, फिर करके देखो कि क्या मिलता है। कही तुम साक्षात अक्षरातीत हो। छत्रसाल जी कह रहे, स्वामी जी इस तन में आ गए हो बरूपिया बन के, तो मैं अपने पति को नहीं पहचान सकती। मैं जानता हूं कि आप अक्षरातीत हो, हम चिन्हा तुम्हें बना, मैंने अच्छी तरह जान लिया है धनी, अब क्या की बातें करते हो। श्री ठाकुरानी जी सात संग ले, श्री ठाकुरानी जी श्यामा जी और सब सुंदर साथ को लेकर के पधारे मेरे घर। और क्या कह दिया स्वामी जी, ये भी बता देता हूं, श्री ठाकुरानी जी संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और जो देखे सो मिसल नहीं माता। यदि कोई स्वामी जी आपको कहता है ना प्रभु प्राणनाथ कोरा जीव है, जो कहता है महाप्रभु प्राणनाथ जी ईश्वरी सृष्टि है, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, वो आपको प्रभु और महाप्रभु नहीं कहेंगे, वो धाम का धनी ही कह के पुकारेंगे। अब तो कछु ना हमारो, बस हे धनी, जब शीश आपके चरणों पे रख दिया तो अब मेरा कुछ नहीं, ना मेरे बस की बात है। आप आ रहे हो ना आप बस, ये जो मेरा मैं पना था वो भी जब आपके चरणों में रख दिया, तो बस इससे ज्यादा मैं और क्या दे सकता हूँ। करो जानो सो बख्शीश, अब शीश मैंने आपके चरणों में रख दिया, अब आगे जो आप बख्शिश करो सो मैं वही करूंगा। तब बोले श्री राज जी, अब कौन बोला? आप स्वामी जी क्या बोलते हैं? देखे राणा पातशाह सब, कि बस छत्रसाल, बड़े बड़े राणा, बड़े बड़े राजाओं से मेरा संबंध हुआ और सारा सहत भी मुझे पता है, पर जो कछु करनी अंकुर की, ध्यान के साथ, बड़े बड़े राजाओं ने अपने गुरुओं की पूजा की है, पर जो करनी अंकुर की, जो परम धाम की ब्रह्म शक्ति है, वो कभी गुरु भाव से चलेगी नहीं, वो हमेशा धामधनी राज्य राय के भाव से चलेगी। स्वहित देखी हम सब, केवल छत्रसाल वो सारा अंकुर की जो पहचान लक्षण है वो मैंने तेरे अंदर देखी। क्यों? लोक लाज उतार के रख दी, मर्यादा उतार के रख दी, रानी की साड़ी बिछा दी और अब सर्वस्व ला के चरणों में रख दिया। ये अंकुर ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई नहीं करेगा। तभी तो आज हम बोलते हैं तन मन जीव निछावर, ये केवल परम धाम ब्रह्म सृष्टि के भाव होंगे, दूसरे भक्त जनों के कभी भी हो ही नहीं सकते। आगे साध संतों ने, आगे बड़े बड़े साधुओं ने, संतों ने कहो गुरु शिष्य को धर्म, और गुरु शिष्य का धर्म बड़ा देखा है कि गुरु देवो भव, सेवाएं की, अर्पण किया, धन दिया है, हीरे जवाहरातों के थाल भर के गुरु वशिष्ठ को राम भगवान ने दिए और शिवाजी महाराज ने भी जो है बड़े अपने समर्थ गुरु रामदास की सेवा की, पर ये सेवा नहीं, ये अर्पण होना है। सो
वो तो अब यहाँ भयो सब यहाँ ठंडे हो गए। हे छत्रसाल, जिस भाव से तूने सेवा अर्पण की है, कोई तेरी तुलना आ ही नहीं सकता। पूजो सबको भरम सबके जो भ्रम थे, मैंने अपने गुरु महाराज जी को ये दिया, मैंने अपने गुरु महाराज को इतना पगे लागा, सबके भ्रम ठंडे आज हो गए। पहले दाता हम भये। स्वामी जी के छत्रसाल कहते हैं, धनी पहले तो मैंने आपके चरणों पर शीश रखा है। गुरु को दीनो शीश। क्या दिया है आपको? शीश दिया। अपने शीश आपके चरणों पर रख दिया है। पीछे दाता गुरु भये। अब पीछे जैसा गुरु होगा वैसा ही तो देगा। संसार का गुरु होता सुखी भव, आयुष्मान भव, यही तो देता। बहुत होता कोई लड़की को भी देता पुत्रवत भव, और क्या देता। और स्वामी जी क्या देते हैं? अब ध्यान से सुनना, वो संसारक नहीं आशीर्वाद देते। कह लगे छत्रसाल अब मैं आपका पूजन करता हूं। कई सुंदर साथ पूछते हैं, सरकार ने न्याय आडंबर रचा रखा है, पूजन करते हैं। स्वामी जी छत्रसाल जी का पूजन करते हैं। हम वाणी के अनुसार चलते हैं सुंदर साथ जी। मैं किसी की देखा देखा नहीं करता, जो वाणी आज्ञा देती है वही हम करते हैं। स्वामी जी अब चंदन टीका लेके और छत्रसाल जी का पूजन कि छत्रसाल तूने ये दिया, जा आज से जहां जहां तो लड़ने के लिए जाएगा, कोई भी राजा संसार का तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और मुझको राज्य ने हुक्म की शक्ति दे रखी है, वो आज परम धाम का हुक्म भी मैं तुम्हें सौंपता। अब जो तू कहेगा वो मैं करूं। है कोई गुरु ऐसा? अब वहां भाई छत्रसाल जी कहते हैं, पीछे दाता सतगुरु है जो सब कुछ कियो, मुझे संसार का भी वो बना दिया, परम धाम का भी हुक्म मेरे हाथ दे दिया। और कहा कि छत्ता, आगे छत्ता छत्ता कहते थे, आज से तू छत्ता नहीं है, तू छत्र साल रहेगा। बस बोलो श्री प्राणनाथ। अब जितने भी लोग थे, बस महाराजा छत्रसाल जी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, सब बधाइयां जयकारे होने लगे। हाँ साखी पढ़ो ना, बीतेगा। आप ध्यान से थोड़ा थोड़ा पढ़ो, समझाना है कि लाइन काटनी है। अब कहा कि हे दुनिया वालों, गुरु नानक देव स्वामी जी से 250 वर्ष पहले हुए। उन्होंने कहा था, ऐ दुनिया वालों, पार ब्रह्मक्षातीत दुनिया में आने वाले हैं। कब? जब बीतेगा 39 अर्थात 1739 का साल बीतेगा और दगेगा 40वां, 40 शुरू होगा, तब कोई होशी मर्द का चेला। पुरुष एक पार ब्रह्म है, उसको मर्द कहा है, बाकी सब नारी माया के स्वरूप है। और उनकी कोई आत्म महान मर्द का चेला, उनका मिलाप होगा। अब गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? नानक साईं, ऐ नानक के प्रभु परमात्मा, साईं हमारे यहाँ पंजाबी में साईं परमात्मा को कहते हैं। नानक साईं, नानक के परमात्मा वेला भी खाई, मुझे भी उस समय मनुष्य तन का जन्म दोबारा दे देना, जब होशी सत्य सत्य की वेला, जब सच्चिदानंद पार ब्रह्म का ज्ञान दुनिया में जाहिर होगा, मैं भी उसके ज्ञान को सुन के भवसागर से पार हो जाऊं। ये साखी पढ़ी जा रही है, पढ़ो। बीतेगा 39, जब 39 बीतेगा, लगेगा 40, 40 लगेगा, तब कोई होशी मर्द का चेला, तब कोई ब्रह्म सृष्टि स्वामी जी के चरणों में आएगी। नानक गुरु दिखावे साईं, नानक गुरु दिखावे साईं। ऐ मेरे सच्चे पातशाह, मुझे भी वो समय दिखाना, सच सच दी बेला, जब सत्य सत्य की बेला संसार में जाहिर होगी। विद्याभिनंदन बुद्ध जी। कौन? विद्याभिनंदन बुद्ध जी। ब्रह्म सृष्टि सिरताज। कौन है? ब्रह्म सृष्टि के सिरताज हैं। हाथ हुक्म छत्रसाल के, परम धाम का हुक्म भी छत्रसाल के हवाले कर दिया।
दियो सो अपनो राज। और अपना राज परम धाम का भी मालिक बना दिया कि तेरे हाथ ही भाई जागनी होनी है। साकी कह के थाल ले। बस अब नहीं, बाकी कल वो कल लगवाएंगे, आए नहीं। रात वैसी गई। विद्या विनंदन बुद्ध जी। विद्या विनंदन बुद्ध जी। ब्रह्म सृष्टि सिरताज। ब्रह्म सृष्टि सिरताज। हाथ हुक्म छत्रसाल के। हाथ हुक्म छत्रसाल के। दियो सो अपनो राज। दियो सो अपनो राज। दियो सो अपनो राज। हेलो श्री प्राणनाथ प्यारी। सुंदर साथ जी, कल का प्रसंग वेदों से, शास्त्रों से, कुरान से बड़े गजब का। जितने हो आ ही रहे हो समय पर, फिर भी जो कभी 2-4-5 मिनट लेट हो जाते हैं ना, ये समय फिर नहीं मिलना, क्योंकि लिंक निकल जाने के बाद फिर बात को पकड़ना जरा कठिन होता है। मैं तो वही प्रार्थना कर सकता हूँ, जहाँ आपने इतना कष्ट उठाया है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए। नाटक है नटनी सो ताल में रंग ना पाए। ये नाटक करने वाले होते हैं ना, अभी समय है 2 मिनट सुनाने। वो नाटक करता था, पैसे लेता था, तो उसको पता चला कि राजा जो है वो नाटक तो देखता है, पैसे नहीं देता। कहता मैं ही जाता हूँ उसके राज में। चले गए, जाके वजीर को मिले और सबको मिले, तो वजीर ने कहा भूखा मरेगा। ए राजा किसी को देता नहीं, तो जहां સુધી राजा नहीं देगा तो छोटे वजीर या बड़े लोग कैसे दे देंगे राजा के बिना। तो तू सारी रात मरता भी रह जाएगा, तुझे पैसा एक नहीं मिलना। कहने लगे भैया तो मेरी कारागरी है, मैं नाटक ही ऐसा रचूंगा, राजा भी देगा, लड़का भी देगा, लड़की भी देगी, सब देंगे। ठीक, अब ढिंडोरा सबको इंफॉर्मेशन दे दी गई। रात्रि को राजा भी सिंहासन पे आके बैठ गया, वजीर भी बैठ गए, लड़का भी बैठ गया, लड़की भी, और भी प्रजा के बड़े बड़े उमराव जितने थे आके बैठ गए। एक कोई साधु महात्मा था, 70 साल वन में तपस्या करता रहा, उसको भगवान के दर्शन नहीं हुए। मैंने कहा सारा जीवन भी नष्ट कर दिया, चलो जो 4-5 साल बाकी जीना है अब गृहस्थियों में चल के रहते। तो वो भी वहां आया हुआ था, वो भी बैठ के नाटक देखने। अब नटनी उसकी वाइफ थी, वो नट था और उसकी वाइफ को नटनी कहते थे। वो ढोलक बजाती थी, तो उसके ताल पर ही वो रस्सी बांध के रस्सी पर चलना, इधर करना उधर करना, वो सारा नाटक करता रहा। एक से एक कलाएं नटनी धड़ ऐसे बजाती है। वो बेचारा कई प्रकार के नाच दिखाता है, करता है। सारी रात बीत गई, 3 बज गए। बाकी तो भूखों मरना पड़ेगा, सारी रात हो गई है, कोई भी नहीं देने के लिए तैयार। तो उसकी वाइफ का डिसहार्टेड हो गई, हड्डियां भी तोड़ रहे हैं, क्या मिलना है। तो ताल को गड़बड़ करके करने लगी। तो नट बोलता है ओ भाग्यवान, बहुत गई रात, सारी तो बीत गई है, थोड़ी नहीं, 1-2 कलाक की बात है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए। नाटक है नटनी को ताल में भंग ना पाए। भाई जब अपना सारा कुछ कर ही दिया है तो अब ताल को क्यों गड़बड़ करती है? तू ताल को गड़बड़ करेगी, मैं पड़ी जाऊंगा नीचे, तेरी ताल पर मैंने नाच करना है। तो ये बात सुन के वो जो साधु था, उन्होंने कहा ओहो लानत है मेरे, अरे 70 साल मैंने वन में काट दिए, तो 2-4 साल तो बाकी थे जीने में, है? तो मैं अपने ताल में भांग के तो मैं तो जंगल में चलता हूं। तो उसने कहा इसने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दिया है तो मैं इसको क्या दूं? और साधु महात्मा को काहे का डर था, उसने सोचा मेरे पास कंबल ही। कहा ले भाई, तूने जो कही है ना बात कि थोड़ी बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए,
मैं 70 साल से तपस्या कर रहा था, अब 5 साल 4 साल जीना कि नहीं जीना, मैं वहीं तपस्या करके मरूंगा, मैं अब उससे नहीं गिरता। दे दिया। अब राजा की लड़की जिसकी 40 ईयर एज हो चुकी थी, राजा शादी नहीं करता था, भी शादी करूंगा तो पैसा लगेगा, इतना कंजूस था। तो उसके हाथ में डायमंड के 2 चूड़ी पहनी हुई थी, उसने उतारी और उसको दे दी नट को। और राजा को गुस्सा चढ़ा, कहता क्या बात है, भाई बात कह ही रहा था, तो जो लड़का था उसने डायमंड की रिंग उतार के दे दी। मैं कह रुक जाओ भाई, क्या भाई तुमने हराम का माल समझा? क्या राजा 40 साल की आयु हो गई, ये लड़की कहती तुमने मेरी शादी नहीं करनी ना की है, तो मेरा लव वजीर के लड़के से हो चुका है और मैंने आज ही रात को भाग के चले जाना था। ये ऐसे बाप को राज को क्या करें, पर इसने सिखापन दे दिया है कि तेरा बाप मरने वाला है, उसकी आयु बहुत गई, थोड़ी सी रह गई है, क्यों तेरे नाम पर कलंक लगाऊं, तू मर जाएगा तो फिर मैं शादी कर लूं, फिर मेरा हस्बैंड वो वजीर का लड़का है। अच्छा, लड़के से पूछा भी तू क्या हो गया? कहने लगे जी बात ये है, सच्ची या पूछना है, मेरी आयु 50 साल की होगी, ना तुम मरते हो ना मुझे कोई राज्य सिंहासन देता है। हाँ, तो मैंने वजीर के साथ आज गांठ सांठ कर ली थी कि आज रात को राजा को कत्ल कर दो। तो इसने शिक्षा दे दी है कि भी राजा तेरा पिता मरने ही वाला है, थोड़ा सा सब्र और कर ले, बहुत बीत गई है। तो राजा ने कहा भी मेरे ही दिमाग खराब है, इधर आ नट, आधार आज से तेरा है। तो भाई सुंदर साथ जी, इतने दिन बीत गए, 1 वीक की बात बहुत गई, रंग में ढंग में डाला, समय पर आओ, राज्य की वाणी का लाभ ले लो। बोलो श्री प्राणनाथ पिया जी तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तड़प तड़प जाए जीव जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ बिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सबिल वाला जी समरथ दिन रह जात रोई रोय जी, जनमान दे जो मैं उदेशो, देखुनी देगार जी, जब तुम आपदी खाओगे तब देखूंगी नैना भर जी, हे गोपाल पिया जी मेरी सुन के अब, धीर करो तुम दीन जी, पर पर खबर जो दीजियो जी, अर्ज करूं दुलहीन जी, पिया जमे तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतराली काल के दुआ, लीजे कंठ लगाय जी, कंस कंठ लगाय के पिया, कीजे हंस विलास जी, वर्ण जाए इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानूं बात जी, इश्क सो से
भांति उगड़ स्वरूप परवाई अंगन बड़े बड़े जात दी हीरा जी तुम होते सी तीजियो में अर्ज करूं मेरे चलो भाई प्रसाद मंगल श्री राम।